सर्दियों की एक ठंडी शाम थी जो दिल्ली की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम रीमा थी। रीमा ने अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा और बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और वो बस को इंतज़ार कर रही थी। बस यही सोचती थी कि बस कब आएगी। ये सोचते हुए वह ठंड से कांप रही थी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। खिड़की का शीशा नीचे हुआ और एक शांत गहरी आवाज़ ने पूछा, आपको छोड़ दूं? बारिश में अकेली खड़ी हो आप? तो रीमा ने चौंक कर देखा तो गाड़ी में एक युवक बैठा था जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अजनबी था लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। रीमा थोड़ी असमंजस में थी। फिर उसने बोली, नहीं धन्यवाद, मैं इंतज़ार कर लूँगी, उसने धीरे से कहा। पर गाड़ी के अंदर बैठा अजनबी वहीं रुका रहा। बारिश तेज हो रही थी। उस युवक ने कहा कि भरोसा कर सकते हैं मुझ पर, बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। तो रीमा ने सोच में पड़ गई। आखिरकार बारिश से बचने के लिए वह गाड़ी में बैठ गई। युवक ने कहा कि मेरा नाम करण है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। रीमा उसने हल्के से जवाब दिया। गाड़ी चल पड़ी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ ही मिनटों में बातचीत शुरू हो गई। करण ने संगीत चलाया और दोनों गानों पर बात करने लगे। अजनबियत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। गाड़ी में हल्की फुल्की बातें होने लगी। रीमा और करण की पसंद लगभग एक जैसी थी। दोनों को पुराने हिंदी गाने पसंद थे और दोनों ही चाय के शौकीन थे। रीमा ने उस युवक से कहा कि यहाँ से बाईं ओर मोड़ लीजिए, मेरा बिल्डिंग पास ही है। करण ने गाड़ी मोड़ दी और कुछ ही देर में दोनों रीमा के अपार्टमेंट के पास पहुँच गए। रीमा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा कि धन्यवाद। तो उस युवक ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी अजनबियों से बात करना अच्छा लगता है। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रीमा हल्के से मुस्कुराई और गाड़ी के जाते ही बिल्डिंग में चली गई। और कुछ महीनों बाद रीमा उसी कॉफ़ी शॉप में बैठी थी जहां वह अक्सर किताब पढ़ने आया करती थी। आज कुछ खास महसूस हो रहा था। तभी सामने से करण को आते देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और करण ने उसकी टेबल की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यहाँ मैं बैठ सकता हूँ? तो रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल। और फिर से बातचीत शुरू हुई। करण ने बताया कि वह एक लेखक है और नई कहानी पर काम कर रहा है। रीमा को भी किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो दोनों के बीच खूब बातें होने लगी। समय का पता ही नहीं चला। और करण ने पूछा कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? तो रीमा ने जवाब दिया कि अल्केमिस्ट एक समय में पढ़ी थी और उसके बाद ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल गया। करण ने कहा, अच्छी पसंद है, मैंने भी पढ़ी है। कभी कभी हम जो खोज रहे होते हैं वो हमारे पास ही होता है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कॉफ़ी शॉप में। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। एक दिन करण ने रीमा को एक पार्क में मिलने बुलाया। आसमान साफ था, ठंडी हवा चल रही थी। करण थोड़ा असमंजस में दिख रहा था। करण ने कहा, रीमा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई अजनबी भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है? तो रीमा ने मुस्कुराई, कहा, क्यों, ऐसा क्या? करण ने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और रीमा से कहा कि मैंने एक कहानी लिखी है, पर लगता है इसे तुम्हें ही सुनना चाहिए। रीमा ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, एक अजनबी जो किसी की ज़िंदगी का हमसफ़र बन गया। रीमा ने करण की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, पर जवाब भी शायद वही था। क्या तुम उस अजनबी को अपनाना चाहोगी? करण ने धीरे से पूछा। रीमा की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद अजनबी अब अजनबी नहीं रहा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये मेरा स्टोरी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कोई वर्ड आप लोगों का अगर गलत लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को मैं सुधार सकूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा ये नया चैनल ही है। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हम इसी तरह जीवन से जुड़ी स्टोरी लेते आएंगे जो आप लोगों का लाइफ में कुछ काम आ सके। तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।